आजकल अतीक अहमद की जब से शूट आउट में हत्या हुई, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे एनकाउंटर्स हो रहे हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो हैं उसने भारत को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक वर्ग ये है जो कहता है कि भाई फिर अदालतों की ज़रूरत क्या है, अदालतों में ताला लगा दीजिए अगर आपको बाहर ही पूरा न्याय करना है, T20 स्टाइल में ऑन द स्पॉट अगर न्याय करना है। और दूसरे लोग ये कहते हैं कि न्याय मिलता कहाँ है अदालत में, 20-20 साल हो जाते हैं। तो जब ऐसा ऑन द स्पॉट न्याय हो रहा है तो उनको वो अच्छा लग रहा है। कानून मंत्री के तौर पर आपका क्या स्टैंड है इस पर? इसमें दो बातें हैं। पहला तो कोई भी एक्शन, पुलिस का एक्शन कानूनी तहत होना चाहिए। और कहीं भी अगर कोई अपराधी अगर कुछ एक्शन होता है या पुलिस को अटैक करता है तो पुलिस को डिफेंड करना पड़ता है। उस समय वो अदालत और कानून में क्या सिस्टम है वो सोचेंगे नहीं। अगर मान लो कोई एक क्रिमिनल को पकड़ के ले जा रहे हैं और वो भाग गया या उस समय किसी ने अटैक कर दिया, उस समय पुलिस को तो अपने फिजिकल कार्रवाई तो करना पड़ेगा। और साथ साथ में पुलिस कमज़ोर हो जाएगा तो फिर लोग ही कहेंगे ना कि लॉ एंड ऑर्डर को कौन संभालेंगे। तो पुलिस और प्रशासन ये तो मजबूत होना ही पड़ेगा। कानून का डर तो रहना ही पड़ेगा। कानून को इज्जत करना और कानून का एक्शन का डर, ये जब तक नहीं रहेगा तो फिर सिस्टम नहीं चलेगा और हमारा समाज ठीक नहीं होगा। अभी हमारे पास दो ऑप्शन है। मैं वापस अतीक अहमद पर आता हूँ। अतीक अहमद जैसे अपराधियों को या तो एनकाउंटर में मार दिया जाए, और अगर इन्हें अदालत से आप सज़ा दिलवाएंगे तो ये 20 साल जेल में रहेंगे और जेल से ही अपना गैंग चलाते रहेंगे, जेल से ही सुपारी लेकर मर्डर कराते रहेंगे, जेल से ही बैठे बैठे फ़ोन पर फिरौती लेते रहेंगे और इनका पूरा गैंग वैसे ही चलता रहेगा। इन दोनों में से न्याय कौन सा है? नहीं, ये गैंग सिस्टम जो अपना एक प्रभाव, इंडिविजुअल प्रभाव, अपना अपना टेरिटरी बना करके कंट्रोल करता है, ये सिस्टम तो होना ही नहीं चाहिए लोकतंत्र में। यूपी में, अभी जब आप यूपी का जिक्र कर रहे हैं, तो यूपी में यही चल रहा था कि अलग अलग जगह में अलग अलग लोगों का कब्जा था, जिसका बाहुबली कहते हैं कि अपना हिसाब से कानून चलाते हैं। ये तो सभ्य समाज में, लोकतंत्र में ये हम कैसे मान सकते हैं? उसको ख़त्म करने के लिए मोदी जी का तो पूरा ब्लेसिंग तो है ही, लेकिन योगी जी ने जो काम किया है वहाँ ज़मीन पे, उसका तो तारीफ सब जगह कर रहे हैं। मैं इसलिए बहुत केयरफुली कह रहा हूँ कि अगर एनकाउंटर होता है या कहीं एक्शन होता है तो वो एक सिस्टम के तहत अगर मजबूरी में होता है या जहाँ होना चाहिए अगर होता है तो वो तो रोक नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे आप कहते हैं ना, फेक एनकाउंटर होता है, गैर कानूनी तरीके से एक्शन होता है, वो तो नहीं होगा। अगर हुआ तो अदालत तो बैठे हुए हैं इसको ठीक करने के लिए। लेकिन कानून का अब प्रभाव यूपी में दिख रहा है। मैं ये आतिक अहमद वाला इशू को डायरेक्ट इसलिए नहीं कह रहा हूँ, अभी टिप्पणी भी नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि कोर्ट में इसका मामला है। इसलिए कानून मंत्री होने के नाते ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक सही क्या है, मैं उस पर अभी नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन जो भी आज यूपी में माहौल जो बदला है या कानून का राज है, माफिया राज नहीं है, तो उसमें राज्य सरकार का एक अच्छा प्रभाव, उसका छाप जरूर दिखाई देता है। लेकिन एनकाउंटर और बुलडोज़र ये दो हथियार हैं योगी जी के, जिनके ज़रिए वो माफिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी लोकप्रियता भी बहुत बढ़ा रहे हैं। आपको लगता है ये दो उनके पॉलिटिकल टूल्स भी बन गए हैं, जिससे आपकी पार्टी को भी फ़ायदा होता है, आपको चुनाव में भी फ़ायदा होता है जब ये सब काम होता है? योगी जी की लोकप्रियता को लेकर आप उनसे कर्नाटक में भी फिर प्रचार कराने के लिए जाते हैं और आप बाकी राज्यों को भी कहते हैं कि देखिए अगर आप हमें ले आए तो बिल्कुल योगी जी जैसा बुलडोज़र यहाँ भी आ जाएगा। देखिए, उसको पब्लिसिटी के लिए, वोट बैंक के लिए या अपना इमेज बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, इस तरह सोचना और देखना ठीक नहीं होगा। आप अगर अच्छा काम कर रहा है तो लोग ऐसे ही उसको पसंद करेंगे, लेकिन ये इसलिए कर रहा हूँ कि राजनीतिक लाभ उठेगा, तो वो ठीक नहीं है। तो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए भाषणबाजी कभी बहुत कुछ होता है, लेकिन जो अच्छा काम है उसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। चाहे वो बुलडोज़र का काम हो, बुलडोज़र अगर चलाता है, अगर वो वैलिड है, कई अपराधी है या जहाँ कुछ क्लियरेंस करना पड़ता है, जो गैर कानूनी तरीके से अगर कोई कब्जा करके बैठा हुआ है सड़कों पर, किसी कॉलोनी में कुछ भी है जिसको डेमोलिशन करना पड़ता है,
और वो तरीके से प्रक्रिया के तहत, तो उसको आप इलीगल नहीं ठहरा सकता है। अगर कोई चीज़ इलीगल हुआ है पर्टिकुलरली, तो जैसे मैंने कहा कि उसके लिए कोर्ट है, अदालत में उसका फैसला होगा।